हाँ। 6 कुंटल 30 किलो घी 109 कलश में रथों द्वारा बैलों से लाया गया है। कितने साल तक ये घी चलेगा? 9 साल का पुराना घी है, क्योंकि उनके गुरु बता गए थे कि तुम्हारे समय में राम मंदिर बनेगी। ये 9 साल पुराना घी 9 साल पुराना। कितने दिन तक खराब नहीं होगा? ये 5 प्रकार की औषधियाँ 3 मरतबा डाली गई है, 10 साल तक खराब नहीं होगा। वैसे कामधेनु गाय का घी है जो कामधेनु गाय का? हाँ, कामधेनु गाय का भी घी आया यहाँ। सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी इसी घी से दीपक जला के भगवान की आरती पूजन करेंगे। सभी प्रकार का सेंट, इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जल भगवान के पूजन के लिए भेजा है। अयोध्या राम मंदिर में भेंट देने वाले की, उपहार देने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है, और यही कारण है कि देश के और विदेश के तमाम जो राम भक्त है, जो श्रद्धालु हैं, वो अयोध्या में भर भर कर दान दे रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर दान भी दिए हैं, उपहार भी दिए हैं, और अयोध्या में उपहार देने का सिलसिला जो है वो जारी है। मित्रों, अभी हम कार सेवकपुरम के यज्ञशाला में है और यहाँ पर 10 क्विंटल घी आ चुका है। 10 क्विंटल घी है। नेपाल और सीतामढ़ी से पानी आया है, नेपाल की विभिन्न नदियों से जो है जल आया है, ताकि भगवान का रुद्राभिषेक किया जा सके और भगवान को उससे स्नान कराया जा सके। ये घी देख सकते हैं, ये 6 क्विंटल 30 किलो घी राजस्थान से आया है। और जानकारी लेंगे बाबा से। बाबा, ये क्या है? ये राजस्थान जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से 6 कुंटल 30 किलो घी 109 कलश में रथों द्वारा बैलों से लाया गया है, जो 27 नवंबर को सर्वप्रथम आया है। 6 क्विंटल 30 किलो घी है, राजस्थान से आया है। राजस्थान। कितना कलश में आया? 109 कलश में आया है। 109 कलश में। ये देख सकते हैं 109 कलश रखा हुआ है मित्रों, और ये जो है 6 क्विंटल 30 किलो देसी गाय का देसी घी है। कितने साल तक ये घी चलेगा? 9 साल का पुराना घी है, क्योंकि उनके गुरु बता गए थे कि तुम्हारे समय में राम मंदिर बनेगी और तुम राम मंदिर देखोगे। तभी से उन्होंने घी बटोरना शुरू कर दिया। ये 9 साल पुराना घी 9 साल पुराना। कितने दिन तक खराब नहीं होगा? ये 5 प्रकार की औषधियाँ 3 मरतबा डाली गई है, 10 साल तक खराब नहीं होगा। वैसे स्वच्छ शुद्ध रहेगा। 9 साल पुराना घी है मित्रों, 10 साल तक खराब नहीं होगा। 4 से 5 इसके अंदर औषधि डाली है, और 6 कुंटल 30 किलो घी जो है ये कार सेवकपुरम में रखा है। यानी एक देखिए, ये 2 जो है जलपात्र हैं, और इस जलपात्र के अंदर बिहार के सीतामढ़ी से जो जल आया है। हाँ, ये भगवान के जल अभिषेक और पूजन के लिए आया है, जहाँ सीता जी ने हल जोते हुए जन्म लिया था। उस स्थान से सीतामढ़ी से आया है। सीतामढ़ी से क्या आया है? ये 2 कलशों में जल आया है, और कई टरकों में फल, मेवा, मिष्ठान, सोना चांदी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, सब कुछ जितना बेटी की विदाई में दिया जाता है। कई गाड़ियों की गिनती नहीं है। अच्छा, ये क्या आया है? ये बड़ा सा कलश है। ये बड़े से कलश में पूरे राज नेपाल से और सारे तीर्थों से जल आया है, भगवान की पूजा के लिए, जल अभिषेक के लिए, जो प्रथम। ये बड़े से कलश में आप नेपाल के विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों का, विभिन्न नदियों का जल आप देख सकते हैं। नेपाल में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी धार्मिक नदियां हैं, उन नदियों से पानी एकत्रित किया गया और बड़े से कलश में एकत्रित करके जो है इनको अयोध्या भेजा गया है। और क्या आया है? ये एक कलश, छोटे से कलश में जोधपुर राजस्थान से संदीपन मुनि गौशाला से कामधेनु गाय का घी आया, जो कामधेनु गाय का? हाँ, कामधेनु गाय का भी घी आया यहाँ। घी आया है, जो 17 महीने की बच्ची बिना बच्चा दिए और 6 साल से दूध देना शुरू कर दिया, और उसी दूध से घी बना करके महाराज जी लाए हैं। सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी इसी घी से दीपक जला के भगवान की आरती पूजन करेंगे। सोचे कि इस घी से प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे, उससे आरती करेंगे, क्योंकि ये घी जो है कामधेनु गाय का है, जो 17 महीने की थी, बिना बच्चा दिए ही दूध देने लगी थी। 6 साल से दूध दे रही 6 साल से दूध दे रही है, उसका ये घी है। तो ये अयोध्या आ चुका है, सकते हैं वही रखा हुआ है। ये महोबा से 5-6 कलशों में 25 किलो घी आया है, भगवान के यज्ञ और पूजन के लिए आया। महोबा उत्तर प्रदेश से आया है। ये 6 कलशों में ये भगवान 25 किलो घी आया है। तो यहाँ पर अभी तक ये कार्यशाला में ये जो है यहाँ पर जहां हम खड़े हैं यज्ञशाला में 10 क्विंटल घी आ गया है। इधर देख सकते हैं तमाम जो भेंट देने वाले लोग हैं उन्होंने भर भर कर भगवान श्री राम के पूजन अर्चन याचना प्रार्थना के लिए भर भर कर भेंट दिया है, और भर भर कर उन्होंने दान भी दिया है, और भर भर कर उपहार भी दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार का घंटा है, यहाँ पर 7 घंटे रखे गए हैं जो राम मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे। ये घंटा कहां से आया है? ये जलेश्वर
एटा से स्वर्गीय विकास मित्तल की स्मृति में 7 घंटे 51 किलो के उन्होंने दिया है, और 2 छोटे घंटे दिए जो भरत कुटी में रखे हैं, और एक बड़ा घंटा दिया है जो यज्ञशाला के बाहर रखा है, जो विश्व रिकॉर्ड है। ये क्या है? ये भगवान के पूजन के लिए प्रसादी और गंगा जल आया है। मैं भोजन करने चला गया था, उसी समय भाई साहब चाबी लेकर के रखवाए। ये कहाँ से आया, उसका चिपक नहीं लगाया, हमने कहा चिपक लगवा दीजिएगा। अच्छा, ये सब देखिए, यहाँ पर श्री राम सेवा में इत्र गुलाब जल भी आया है। देखिए ये बड़े बड़े जो 20-20 लीटर के आपको टैंकर दिख रहे हैं, जो इसमें ये बोतल दिख रही है, इसमें गुलाब जल रखा गया। इसमें क्या है? ये कन्नौज इत्र व्यापारी सभी प्रकार का सेंट इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जल भगवान के पूजन के लिए भेजा है, और एक बोरी हवन सामग्री भी, एक बोरी हवन सामग्री और जो है गुलाब जल उन्होंने भेजा, और कुछ कितना बोतल भेजा है? अरे गिनती नहीं है, 7-8 पेटियां अंदर रख दी गई हैं इत्र की, जो छोटी छोटी रही वो अंदर गोदाम में दी गई। ये क्या है? ये महाराष्ट्र नासिक से 12 कलशों में 251 किलो घी आया है, जो भगवान के यज्ञ और पूजन में लगेगा। महाराष्ट्र नासिक से भगवान की सेवा में 251 किलो देसी घी जो है वो भेजा गया है, और ये गौशाला कापसे परिवार गौशाला के तरफ से जो है भेजा गया है। यानी जितने भी यहाँ पर राम भक्त हैं वो दान तो दे रहे हैं, साथ में वो उपहार भी दे रहे हैं, और यही कारण है कि यज्ञशाला में घी जो है वो संयोग बस रखा हुआ था, और हमने इसको अयोध्या में रहकर इसको दिखाने का प्रयास किया कि कैसे राम मंदिर के लिए लोग भर भर कर दान दे रहे हैं, साथ में घी और पूजन सामग्री भी दे रहे हैं। ये क्या है? ये 2 डिब्बे में मध्य प्रदेश से 51 किलो से ज़्यादा घी है। वो तो बहुत अधिक देना चाहते थे, भाई साहब ने मना कर दिया कि यज्ञ शुरू होगा तब देना। ये 51 किलो घी मध्य प्रदेश से भगवान के यज्ञ और पूजन के लिए आया है। राम सबके हैं और हम राम के हैं, राम सबके हैं, इसीलिए तो राम के लिए सबने जो है कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया, जितना जिसकी शक्ति थी उतना उस हिसाब से लोगों ने दान किया, और यही कारण है कि 6 क्विंटल 30 किलो जो ये घी है ये राजस्थान से आया है, और ये राजस्थान से आकर पहले सर्वप्रथम भेंट जो है यही आया था, बैलगाड़ी से आया, और ये अभी यहाँ रखा है। इधर आइए और दिखाइए। ये जयपुर से 5 डिब्बों में घी आया, वजन नहीं मालूम है। जयपुर से 5 डिब्बों में घी आया है, जो भगवान के यज्ञ और पूजन के लिए आया है। और ये छोटे छोटे कलशों में भारत की सभी नदियों और सभी तीर्थों का जला है, जो भगवान के पूजन में जलाभिषेक और पूजन के लिए। गंगोत्री, जमजोत्री, कैलाश मानसरोवर, वो पर्चा मेरे पास था, भाई साहब ले लिए, कहीं गिरा दिया, हमको दोबारा मिला नहीं, उसमें सब विवरण लिखा था। चलिए, हम लोग अयोध्या में थे तो इन तमाम चीजों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, हर छोटी हर बड़ी चीजों को बताने का प्रयास कर रहे थे कि अयोध्या में कैसे लोग प्रभु श्री राम के पूजन के लिए घी से लेकर अक्षत तक, चावल से लेकर रोली तक, चंदन से लेकर पानी तक हर चीजों का व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ यज्ञशाला में जब मैं पहुंचा तो पता चला जो राम भक्त है वो दिल खोल कर जो है प्रभु श्री राम की सेवा में जो है वो हर एक चीज, हर एक सामान देने का प्रयास कर रहे हैं।